मृत्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिष्य नारायण वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। हाँ, प्रारंभ करें। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद। इनका गुरुजी आसपास तो बहुत परेशानी आ रही है लोगों से। अच्छा, बहुत ज्यादा। कैसे? अरे वो लोगों का अपना नेचर और लोगों के नेचर में मेल नहीं खाता। अपन थोड़े शुद्धता से बात करते हैं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है जी। मतलब खैर, मतलब चल वजह अकारण नहीं विरोध, अकारण हाँ, विरोध हो रहा है। होगा ही। बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब तकलीफ भी होती है उससे तो बहुत। संपर्क स्थापित न करें। हम संपर्क तो नहीं रखते, अकेले ही रहते हैं ज्यादातर। फिर भी हाँ, फिर भी विरोध होता है। मतलब अपन चाहते भी नहीं है, फिर भी विरोध होता है। हाँ, कोई ऐसी गलती भी नहीं करते तो भी विरोध का विरोध बहुत विरोध करना पड़ता है। हाँ, ये शुभ लक्षण है। बहुत ज्यादा। मतलब ये मान लीजिए स्वामी जी, जिस गांव में रहते हैं 99% लोग, मतलब अपन बिल्कुल सही रहो तो भी क्या पता क्यों अपोजिट रहते हैं, विरोधी रहते हैं। चलो, चलने अच्छा दो। कर हाँ, होने जी। दो। जी स्वामी जी, कृपा रखना स्वामी जी थोड़ी। बस, जी कृपा करना स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद स्वामी जी, चरण स्पर्श। हेलो हेलो स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी, रक्षाबंधन की शुभकामना आपको। और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। जी, आंखें बंद करके अनदेखे को देखा करती हूँ तो आप क्यों आ जाते हैं मेरी आंखों में। ये स्वाभाविक था। आपका ही चेहरा दिखता है, आपकी आंखें, आपकी नाक। ये ऐसा ये क्यों शुभ होता है स्वामी जी? हाँ, ये शुभ लक्षण है, ये होने दो। ऐसा ही चल रहा है। और अब तो स्वामी जी ऐसा होने लगा है हम्म, कि मैं सोती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ, ऐसा लगता है मैं जाग रही हूँ। हम्म, गहरी नींद में भी मुझे सब पता चलता है कि क्या हो रहा है, मेरे हाँ, कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसा लगता है मैं जाग ही रही हूँ और जबकि मैं सो रही होती हूँ। हाँ, इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। हाँ, आपके ऐसा ही लगता है मेरे को। आपने आपके जैसे बोला था ना, तो मुझे वही लगने लगा कि जागृत सुसुप्ति होने लगी है मेरे को। हाँ, बिल्कुल। बहुत सही चल रहा है, चलने दो उसको। जी जी, बिल्कुल सही चल रहा है। और ऐसे ही बस आपकी कृपा से चलता रहा है सब। आपकी बस। कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कर रही हूँ और मेरा नाम हो रहा है। हाँ, सब भगवत कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम।
स्वामी जी, एक बोलिए। चीज पूछनी थी कि अनदेखे को देखा करते हैं तो उसमें प्रयास करना पड़ता है, तो वो कंसंट्रेशन हो जाता है, तो वो सहजता कैसे है? नहीं क्योंकि नहीं, अनदेखे को, वो जी तो जी, दिख ही रहा, वो तो नहीं सामने दिख उसमें रहा है। प्रयास नहीं दिख तो रहा है, लेकिन अब उसको अभी तक आदत पड़ी हुई है सामने जो विषय दिख रहे हैं उसको देखने की, लेकिन नहीं अब ना, अनदेखे से स्पेशली देखते हैं तो उसके लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है, और ना ना कंसंट्रेशन में सर दुखने लगता है। ना, कंसंट्रेशन ध्यान गलत है। अच्छा, तो क्या केवल वो करें स्वामी जी? दिखाई नहीं देता, उसको देखना है। जी वो तो देखते हैं, लेकिन वो सरदर्द होने लगता है फिर वो जो ज्यादा हाँ, तो फिर कंसंट्रेट करते हैं। मनोरंजन करो, हलचल करो, एकाग्रता बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, एकाग्रता, तो ऐसे में क्या करें? चलते फिरते ध्यान, अच्छा अच्छा, तो चलने दो। आप नहीं दिखता उसको देखते रहो, और जी सारे जी, व्यवहार जी जी, ठीक है स्वामी जी। के। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। मैं योगिता बात कर रही हूँ बैंगलोर से। जी अ, अभी मुझे मेरा मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि पूरा कुछ तो कली खिल रहा है सभी जगह, ऐसा लग रहा है। हम्म। तो पूरा निरंतर ऐसा ही रहता है। मैं जब सोती हूँ, जब मैं जागती हूँ, जो कुछ क्रिया करती हूँ, तो ऐसा ही खिला खिला लगता है अंदर पूरा। होने दो जो हो रहा है, आप अच्छा देख। अच्छा। हाँ, मैं देख ही रही हूँ उसको। देख के उसको साक्षी रख के मैं सभी काम करती हूँ। बिल्कुल राइट है, सही चल रहा है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। हाँ। आप लोगों को मोबाइल चालू रखो ना। हाँ ठीक है, ऐसा। हाँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा राइट। हाँ ओके। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। आपने एक बताया आज्ञा चक्र, सहस्रार और उसके ऊपर चले जाना है। हाँ जी। दूसरा बताया था कि हृदय चक्र और नाभि के स्थान में स्थित होना है। इन दोनों हम्म, में फर्क क्या है जी? हम्म। इसको अनुभव करेंगे तो उसका फर्क जो है पता चल जाएगा। और फर्क एक्चुअल में नहीं है, दोनों एक ही है। अच्छा ऊपर की यात्रा करो, चाहे भीतर की यात्रा करो, जाओगे एक ही जगह। जी जी। तो अभी अभी मेरा स्थिरता हृदय स्थान में है, तो मैं पेट के तरफ इस अस्तित्व को बढ़ाऊंगा कैसे? नहीं, कंटिन्यू करिए, आप देखना वो अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, वो अपने आप होना चाहिए बस। अपने आप हो जाएगा। अनदेखा। बस तो बस। ये अनाहत नाथ सुनते सुनते जाएंगे या अनदेखा को देखा करते जाएंगे? दे रही है तो नाद को सुनते सुनते आगे बढ़ो। ठीक है। प्रणाम प्रणाम। आने। नमस्कार स्वामी जी। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। स्वामी जी, मुझे एक सवाल था कि जब आंखें खुली रख के जब अनदेखे को देखा करते हैं तो
ऐसे स्पेस बिटवीन द स्पेस, ऐसे जो लाइट होती है ना वो दिखती है, जैसे वो पेशिया दिखती है ना, जैसे कीड़े जैसा दिखता है, पेशिया दिखती है ऐसी। और पूरा जो स्काई है, ब्रह्मांड, वो पूरा वो एनर्जी से भरा हुआ है, मतलब उसमें वो छोटे छोटे कण हैं, जैसे हम बोल सकते हैं पार्टिकल, एटम्स ऐसे दिखते हैं लाइट के। तो क्या क्या हाँ, वो सही दिख रहा है जो दिख रहा है वो, कि वो सब कुछ अलग है? वो सब ऊर्जा कण है और हाँ। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और वो ओके आकार ओके अस्तित्व से एकाकार होता है, ओके। उसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, वो है। हाँ, तो वो जो पेशियां होती है ना, जो कीड़े, वो ऐसे मुंह भी होते हैं, अलग अलग शेप में दिखते हैं और आगे पीछे होते रहते हैं, और पूरा भरा हुआ है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाँ, उससे। वो फील वो है, भरा हुआ है। उसको उसको आप देखेंगे और कोई आकार प्रकार दिखे उसको छोड़ दें। ओके 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 ओके। और एक सवाल प्रभु जी, कि ये जो अनाहत नाथ की आपने अभी बात की, ये मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, बहुत पहले से, और हमेशा से रहता है वो, एक टाइम के लिए भी जाता नहीं है, और जितना उसके ऊपर ध्यान देंगे उतना वो ज्यादा प्रकट होता है, ऐसे फुल फोर्स में होता है ऐसा। और कभी कभी तो मुझे बीच बीच में ऐसे डे टाइम में कहाँ पे अगर मैं खड़ा हुआ तो झट से सुनाई देता है, वो भी बहुत तीव्र, बहुत बहुत इंटेंसिवली, और फिर चला जाता है बाद में। उसको निरंतर ध्यान में लाइए। सुमिरे से भजे से निरंतर मोहि। सुमिरन करो, भजन करो निरंतर। हाँ हाँ, वो हमेशा निरंतर होता है, वो सिर्फ अगर ध्यान दिया तो ज्यादा सुनाई देता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो कम होता है। हाँ, नहीं वो ठीक चल रहा है, वो चलने दो, कंटिन्यू करो उसको। ओके आपका ओके, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते अभी मैं अंधे का को देखा करता हूँ, जी। जैसा ऊर्जा का कण बाहर दिखता है ना, हाँ जी। वैसा अंदर भी दिखता है। जब आंख बंद करते हैं तो हाँ, थोड़ी देर मन बुद्धि चलता है, बाद में जैसा बाहर दिखता है वैसा ही अंदर दिखना चालू हो जाता है। बिल्कुल वहां ठीक पे है। कोई प्रकाश नहीं है या लाइट नहीं है, हम्म, ऐसे ही दिखते दिखते क्या होता है कि शरीर बुद्धि मन पूरा चला जाता है, हाँ, फिर स्पेस रहता है। वो स्पेस में बाहर का जो भी आवाज है वो अपने अंदर ही पास हो जाता है, मतलब स्पेस नहीं रहता और बॉडी भी नहीं रहता है। ऐसा स्थिति एक घंटा ऐसा चलता है, बाद में सडनली ऐसा उसको बाहर आ जाता हूँ। और आप बोल रहे थे इसको एकाकार करो करके, वो क्या होता है? आप स्पेस को देखोगे और उसमें आती जाती श्वास को मिलाओगे। हाँ जी। आती श्वास और स्पेस दो कॉम्बिनेशन करोगे, एकाकार, तब आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहने का है क्या? निरंतर खुली आंख से बस आप व्यवहार भी करो और नजर स्पेस पे रखोगे। हाँ जी। कोई दूसरा जान भी नहीं सकता कि आप क्या ध्यान कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी नमस्कार नमस्कार जी। जी। रक्षाबंधन की हार्दिक अभिनंदन। नंदन गुरुजी ये पूछ रहे थे कि ये जो ध्यान करना है तो आंख बंद करके करना है कि ऐसे जागृत अवस्था में भी ये हो सकता है? जागृत अवस्था में भी ध्यान हो सकता है। नजर अज्ञात जी में रख, जो दिखाई नहीं जी देता उसको देखते रहो, तो ये जी जागृत। जी जी। लेकिन सरल आंख बंद करके, जैसे कि अनहद सुनाई देता है, फिर उसमें जा करके एकदम शून्य हो जाता है आदमी, वहां पर न विचार रहता है न कुछ रहता है। हाँ, उसके बाद
केवल वहां पर जहाँ शून्य हो जाता है ना, विचार उचार कुछ नहीं रहता है, तो वहां पर मतलब केवल होनेपन का एहसास होता है और कुछ मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, वो अस्तित्व है, सत्ता है। आप सत्ता में आ गए हो और उसी में जी आपको रमन, जी जी आप पहुंच गए हो। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, ओके, नेक्स्ट। हेलो, हेलो। हेलो प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये क्या मन के युग है या हमारे अंदर है काल, या क्या है? मतलब हम जैसे क्या, जैसे लोग कहते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो क्या कलयुग में रहते हुए हम लोग सतयुग में रह सकते हैं? ये सिर्फ 4 जो युग है, ये काल चक्र है, और काल चक्र से ये सारी सृष्टि चलती है। जी। तो अभी कलयुग तो का काल चक्र है। हम्म। पहला तो हम होता क्या हम सतयुग, कलयुग में रह रहे हैं अभी? जी। त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अभी हम कलयुग में निवास कर रहे हैं। कलयुग का अर्थ होता है पाप का युग। हम सब पाप के युग में सफर कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे ध्यान से क्या हम इससे अलग रह सकते हैं, पाप के युग से? बिल्कुल, जो इसका साक्षी है वो मन बुद्धि से अलग है, आत्मा है। आत्मा सदैव निरंतर विद्यमान रहता है। हम केवल भूल जाते हैं और कोई बात नहीं है वहां। हम्म। तो हम अभी कलयुग में रहते हुए भी हम साक्षी रह सकते हैं उसके? हाँ, बिल्कुल। जी स्वामी, धन्यवाद। चल रहा है। हाँ जी। हाँ, एनीबॉडी? हेलो, गुरु महाराज जी। हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी, आ रहा है। वो थोड़ा डिस्टरबेंस से बात कर रहे, इसलिए उसको म्यूट किया। हाँ, पूछिए। हेलो। 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 हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, प्रणाम स्वामी जी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सुना, सुना। जो आप ये बोलते हो कि जो मेरा होना है, वो होने में और वो जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसमें अंतर क्या है स्वामी जी? सूक्ष्म शरीर ही होना है और होना ही सूक्ष्म शरीर है। दोनों एक ही है। उसी से मृत्यु के बाद यात्रा होती है सूक्ष्म शरीर से। वो अंगुष्ठ प्रमाण रहता है। अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप, वो आत्मा का सूक्ष्म शरीर का रूप है। तो जो मेरा होना है, वो जो आत्मा है, वो तो हमेशा मुक्ति है फिर। हाँ, वो मुक्त है, लेकिन आपको मन बुद्धि जो है चारों तरफ हाँ। पहरेदार है। वो आपको जाने नहीं देंगे। थैंक यू स्वामी जी।
थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। मैं हूँ तो नाम रूप से परे है ना, मेरा होना तो हाँ जी ये हाँ। जो नाम रूप है ये हाँ तो जी नष्ट हो जाएगा बिल्कुल शरीर के साथ, बिल्कुल। और मैं तो अस्तित्व है तो वो रहेगा सदा। हाँ वो अज्ञात रहता है, वही अस्तित्व है और वही आपका होना है, अज्ञात। और उसी को जानते रहना है ना, बिल्कुल। उसी में टिकना है ना। आपने हाँ जो बोला 7 दिन के लिए अनदेखा अनदेखा वही है। वही है वही है। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ हाँ नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं को ढूंढना है तो मैं को कैसे ढूंढेगा? मैं ही हूँ। हाँ, उसको ये कैसे ढूंढना है? आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। हाँ, वो तो मैं को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, खुद वो मैं ही हूँ ना। लेकिन आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, ये समझते ही नहीं, अभी तो समझ पा रहे हैं कि हम ही आत्मा है, तो आत्मा को ढूंढना है तो आत्मा को ढूंढे कैसे? वो खुद ही आत्मा है तो ढूंढे कैसे? टोटली साइलेंट, मन बुद्धि से परे हाँ, और साइलेंट हो बैठे रहो। वहाँ वहाँ तो शब्द भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। कैसा है? आप ध्यान में लगे रहो, अपने आप उत्तर आएगा। अच्छा, वो बाकी के तो सब तरंग ही चल रही ना। हाँ हाँ वो तरंगे चलने दो, कुछ भी हर्जा नहीं है। हाँ आपको प्रैक्टिकल करना है और उसका रिसर्च करना है। हाँ, आत्मा के ऊपर ही ये तरंगे चल रही ना, हाँ बिल्कुल। वही ध्यान है ना। हाँ जी बिल्कुल। दिखाई नहीं देता उसको, आप देखते रहो, आप रिसर्च करो, तब ओके वो बाद में जानोगे। ओके। ओके। हाँ नेक्स्ट। हाँ तो समाप्त करें, 8 बज रहा है।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, आप रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं। और आज आप रक्षाबंधन पर ही ऐसा कोई ध्यान कराइए जिससे हम अपनी ही आत्मा में गोता लगा पाए, अपने ही आत्मा को देख पाए। ऐसा कोई ध्यान जिससे हम अपने आप में ही पहुंच जाए। अगर आप संभव हो तो आप करा दीजिए। आप आंख बंद करके अज्ञात में प्रवेश करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा करें। तो चारों ओर आपके शरीर में ऊर्जा से आप गिर जाओगे। वहां ऊर्जा ही ऊर्जा है, उसमें फिर प्रवेश होता है। वो भगवत कृपा से ही होता है। वही रक्षा बंधन है। वही भगवत कृपा को ही रक्षा बंधन कहा जाता है। वो हर प्रकार से आपके मुसीबत से निकालता है। हर प्रकार से वो रक्षा करता ही है। इस प्रकार निरंतर उसके ध्यान में, उसकी कृपा में, उसकी अनुभूति करते हुए आप अपने आप को समर्पित करोगे, तब वो रक्षा प्रतिपल करता है। ये आपको अनुभव होगा। यही रक्षा बंधन है। भगवत समर्पण ही रक्षा बंधन है। ओके। जी गुरु जी। नेक्स्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, ये क्या लिखा, क्या है इसमें? बैटरी पावर 14%। लो है क्या? हाँ, लो हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो ज्योति को बुला लो। ज्योतु, हेलो ये बैटरी पावर लो हो रहा है, थोड़ा देखो ना। हेलो हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आवाज साउंड। गुरुजी, सब कुछ रोकने के बाद अंदर जो वार्तालाप करते हैं वो अपनी आत्माएं करती है ना? हेलो हेलो। हाँ, आवाज है क्या आवाज थोड़ा? आप गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ रुक जाता है, खाली आत्मा ही शेष रहती है, तो वही बात करती है ना, वही मार्गदर्शन देती है ना? एंड कर दो। एंड कर दो। एंड कर दे। हेलो। हाँ हाँ, गुरुजी ये गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ रुक जाता है उसके बाद हमारी आत्मा ही मार्गदर्शन करती है ना, जो भी प्रश्न उत्तर करते हैं अंदर,
तो वही उसी की वाणी होती है ना आत्मा की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो करेक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल आप करेक्ट हो जाए। कोटि कोटि प्रणाम। पहले ठीक आ रहा था, फिर बाद में कम हुआ। हेलो प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी इसको देखते देखते ऐसे सब कुछ रुका रुका सा लगता है, कुछ भी जानने की, समझने की, सोचने की कोई भी चेष्टा नहीं रहती है और एकदम शून्य ब्लैंक सा रहता है। सारा दिन ऐसा ही रहता है। तो आपने समझाया था कि सजगता से होश पूर्वक चलना है, हर काम को होश पूर्वक करना है। तो उसको करने के बाद मतलब बिल्कुल ब्लैंक सा रहता है, कुछ भी नहीं कुछ जानने की इच्छा रहती है, बस जैसे जो कार्य हो रहा है वो होता ही जा रहा है। तो ये स्वामी जी ठीक चल रहा है? ये चल रहा है। जो आपको ब्लैंक लग रहा है ना, जी वो अस्तित्व है और अस्तित्व व्यापक है, तो वहाँ कोई दृश्य नहीं है, इस कारण आपको ब्लैंक लगता है। तो आपकी यात्रा सही चल रही है। आप ब्लैंक में ही होने दो उसको। ब्लैंक ब्लैंक होता है तो होने दो, आप देखते रहो, सजग रहो। तो अभी इसी तरह से स्वामी जी चलता रहेगा, मतलब ऐसे ही देखती रहूं अभी इसको? और बिल्कुल देखते रहो, अपना कार्य करते भी रहो। वो कालांतर में उसकी अनुभूति आएगी, वो जीवित हो जाएगा जो ब्लैंक है वो। मतलब जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि सागर में लहर उठी और वो लहर सागर में समा गई, तो इसी तरह से होता है कि कुछ भी कोई भी परिस्थिति आ गई या कोई भी ऐसा विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है तो ऐसे लगता है कि लहर उठी और वो समा गई, काम हो गया अपने आप। बिल्कुल राइट है। जी स्वामी जी, अब इसको मतलब कंटिन्यू करते रहें, देखते रहें बस। होश पूर्वक क्रिया करते रहें, हर क्रिया में होश चाहिए। मन को चलने रोको मत। हाँ, मन को नहीं रोक रही स्वामी जी, मन बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। मन में जो आ रहा है वो, हाँ, मन में जो आ रहा है वो आता है और उसी समय खत्म हो जाता है। बस उसको महत्व नहीं दे, हाँ, महत्व नहीं देती मन में, चाहे शुभ आए चाहे अशुभ आए, उसको महत्व नहीं देना है और बस सजग रहना है, अलर्टनेस से हर काम करना है। कर रही हूँ जैसे आपने बताया स्वामी जी। एकदम राइट है। कैरी ऑन, कंटिन्यू करिए उसको, निरंतर होश पूर्वक जीना है। जी स्वामी जी, इसमें फिर आगे मतलब अपने आप स्थिति बढ़ती चली जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये सब अज्ञात की यात्रा है। व्हाट आफ्टर, मृत्यु के बाद की यात्रा है ये। ये कई बार स्वामी जी प्रश्न आता है कि मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका हमें कुछ पता नहीं है। ना हमें पिछला कुछ ज्ञात है, ना आगे का कुछ पता है, बिल्कुल ब्लैंक है, बस बीच में एक फंसे हुए हैं। तो फिर प्रश्न आते हैं, फिर मैं इसको बुद्धिपूर्वक मतलब नहीं देखती। हाँ बिल्कुल राइट है। वो आपको अज्ञात में ही जीना है, कंटिन्यू। जी, कुछ भी तर्क वगैरह न करें, बीच में मन बुद्धि मत लाएं, बस आप जिए चले अज्ञात में, रिजल्ट उसका बाद में आएगा। जी स्वामी जी, जी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हेलो 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 जी, प्रणाम प्रणाम गुरु महाराज।
हाँ जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जी जैसा आप दृष्टा भाव बोलते, हाँ, तो दृष्टा भाव जैसा अपन ने ऐसा सोचा कि भाई सब देखने वाला तो मैं ही हूँ, हम्म, जैसा आत्मा मैं हूँ, और दिखने जो जो दिख रहा है वो भी सब जगत भी मेरा ही रूप है। हम्म, तो जैसा पंच महाभूत का वो भी बना है, मैं भी बना हूँ, उसमें जो प्रेत आत्मा जो है हम्म, वो ये की ऐसा समझ आना पड़ता है कि कैसा, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। बिल्कुल सही बिंदु पे आ गए हो आप। और नासमझी को स्वीकार करो। हाँ हाँ आप ये अनुभव करो कि मैं बिल्कुल नासमझ हूँ और हाँ। नासमझ हो, उसके बाद पॉजिटिव आएगा। अभी निगेटिव चल रहा है वो। ध्यान धारणा कैसे करना फिर? ना ना ना, ध्यान धारणा सब छोड़ो आप। हाँ हाँ हाँ। आप समझ हो के जियो। कैसी समझ? ना समझ। ना समझ हो गए, समझो। हाँ, तो हो जाएगा फिर। बिल्कुल हो जाएगा। आपका आशीर्वाद पक्का है? बिल्कुल पक्का जी, गारंटी। आ रहे हैं हम 28 तारीख को, आ रहे हैं अपने पास। बिल्कुल आइए। हाँ हाँ हाँ, आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या आ गया? वो तो चालू ही है हाँ, बैटरी का। रिमेनिंग टर्न ऑन सुपर पावर। बैटरी मोबाईल रख दे व्हिडिओ आहे लड़कन के लिए दे रहा है मोबाईल तुम वापरता ना टीव्ही नहीं बनता ले ले पूरी भाजी प्लेटच जेवण आहे मैंने भाजी ना पूरी। वरण ले प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हम्म, मेरा होना है और मेरा हाँ होना ही सूक्ष्म शरीर है। हाँ, ये कैसे? ये जो साक्षी होता है ना, जो आप जानने वाले होते हो, यानी आप कोई दृश्य को देखे तो देखते ही तुरंत आप जानते हो। कोई टाइम लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो टाइमलेस टाइम है वो। नो टाइम एट ऑल। उसको आत्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। उसकी पहचान होनी चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रज्ञानम ब्रह्म भी कहा जाता है। यानी परमात्मा को किसी चीज को जानने में कोई टाइम नहीं लगता। बस ये याद जी रख बिल्कुल। और आपका ध्यान कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके। स्वामी जी, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो उससे हम यात्रा करते हैं, हाँ, तो वो मेरा होना कैसे हुआ? क्योंकि वो अखंड है और मैं अखंड हूँ। हम्म। मैं कोई बॉडी थोड़ी हूँ। अखंड यही। चेतन हूँ मैं। वो जी मैं जी भूल जी गया। तो जी उसको जी। निरंतर ध्यान करते करते आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकट होगा। तब आपको मालूम होगा कि आप कौन हो। अभी तो आपकी समझ ये है कि आप बॉडी हो। वो गलत समझ है। बॉडी का जन्म है और उसकी मृत्यु है। आत्मा का ना जन्म होता ना मृत्यु होती। ओके। स्वामी स्वामी जी, जो हाँ, सूक्ष्म शरीर है हम्म, वो भी तो विलीन हो जाता है ना? हाँ, विलीन हो जाता है। अस्तित्व से एकाकार हो जाता है वो।
जी जी जी। आप नींद आती है तो आप क्या जानते हो नींद में? कुछ नहीं। हाँ, बस वो कुछ नहीं जानना, ये आत्मा है। वो क्यों ऐसा? क्योंकि वो कंप्लीट है। जो कंप्लीट है उसको कैसे जानोगे? जो अधूरा है उसको आप जानते हो। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी मेरे द्वारा ही जाना जा रहा है ना स्वामी जी? हाँ, तो जानने वाला कंप्लीट है ना। हम्म। जी 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 स्वामी, धन्यवाद। जानते हो विषय को, आत्मा को तो आत्मा में जाओगे तो कुछ भी नहीं जानोगे। उसका नाम समाधि। जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके, नाउ क्लोज अप करें। गुरुदेव प्रणाम। कहाँ छिपे बैठे थे? हेलो, अरे यार बैटरी प्रॉब्लम है। रिमेनिंग टर्न ऑन सुपर पावर सेविंग मोड नो सिस्टम। बैटरी डाउन है इसका तो। हेलो स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। बस स्वामी जी प्रश्न तो फिलहाल कुछ नहीं है, पर यह है कि सर आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी। क्योंकि बात जो पता नहीं क्या कुछ ऐसा लगता है, आप जितनी भी बातें करते हैं कि मतलब सुनता ही रहे, मतलब वो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही लगता। और मैं कम से कम 1.5 साल से मतलब आपका और अमित जी का, स्वामी अमित जी का भी सुन रहा था। तो मतलब स्वामी अमित जी का और आपका सुन के ही मतलब मुझे ऐसा इतना ज्यादा फील हुआ, हर चीज अब अलग लगती है। मतलब पहले की फीलिंग और अब की फीलिंग बहुत चेंज है। हाँ, हो जाएगा। राइट हाँ है जी। वो। और स्वामी जी मैं जैसे ना देखता हूँ सबको, जैसे अब मैं ऐसे अपना मतलब विचार रखता हूँ कि सब में मैं ही हूँ, तो फिर वो मेरे साथ अच्छा भी करे या मेरे साथ बुरा भी करे, कुछ भी हो, वो चीज मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैं बिल्कुल ठीक ऐसा जा रहा हूँ? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी जी जी। और स्वामी जी जैसे मैं देखता हूँ ना, अनदेखे को देखा कर, जैसे मैं अभी रूम में देख रहा हूँ तो मेरे को ना ऐसा कुछ लगता है कि ट्रांसपेरेंट सा कुछ है, और वो ना मतलब बहुत भरा हुआ है, इस तरीके से लगता है ट्रांसपेरेंट है, और वो ब्लिंक सा करता है, जैसे ना मतलब उसकी है कुछ, वो दिखता भी है, मतलब दिखता भी है और दिखता भी नहीं है, इस तरीके से लगता है। बिल्कुल राइट है वो। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा पहले से अब धीरे धीरे करके मतलब समझ आता है कि हाँ ये चीज है। देखो, मृत्यु के बाद जी क्या दिख मृत्यु के बाद कुछ दिखता है क्या? नहीं। नहीं। और जन्म लेने के पहले आप कहाँ थे? कुछ नहीं पता जी। कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं वो रियल है, ये पता है वो फॉल्स है। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। आप सही जा रहे हो, बिल्कुल चलते जाओ, बता रहा हूँ, रुको जी मत। जी जी स्वामी जी, बस आपका आशीर्वाद रहे स्वामी जी, बस आपको सुनते रहते हैं। आप जब 5 मिनट भी आए तो मतलब आपको देख के ही लगता है कि हाँ कुछ समझ आ जाएगा। देख के ही ऐसा बस अच्छा सा लगता है, महसूस अच्छा होता है। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम।